जब पुराना वक्त था तो मेरे ब्रदर मुझे कॉलेज जाते थे मुझे छोड़ने के लिए। आज मेरी बेटी दिल्ली जाती है अकेली। और पहले महिला बेटी जाती थी स्कूल में तो दुपट्टे का भी डर रहता था। साइकिल पे मैं जाती थी ना जैसे स्कूल, तो लड़के हाथ मार के चले जाते थे। सुना गया था कि रूस, अमेरिका, चीन, जापान ये सब देश मजबूत हैं, लेकिन अब हमें पता चला है कि भारत सबका बाप है। सब नाक कान भी सुरक्षित है, औरत भी सुरक्षित है। मोदी योगी जिंदाबाद। देश को भी शुक्र बनाना चाह रहे हैं, उसमें मैं कहूँगा हम होंगे कामयाब। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अर्चना गुप्ता। लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व यानी कि चुनाव की घड़ी आ चुकी है और सियासत का यानी कि चुनाव का जो बिगुल है वो भी बज चुका है। और ऐसे में देश की आधी आबादी यानी कि महिलाएं अब निर्णायक साबित हो रही हैं। सत्ता की चाबी किसके हाथ में सौंपना है, किसके हाथ में नहीं सौंपना है, ये महिलाएं तय कर रही हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि तमाम राजनीतिक पार्टियां जब अपने घोषणा पत्र के लिए बैठकें करते हैं तो तमाम तरह की योजनाएं महिलाओं को लुभाने के लिए तमाम तरह की बड़ी बातें अपनी योजनाओं में, अपने घोषणा पत्र में वो शामिल करते हैं। और अभी आप मौजूदा समय में भी देख रहे होंगे, केंद्र सरकार की बात कर ले या फिर राज्य सरकार की, जब आप योजनाओं पे नजर डालेंगे तो देखेंगे कि तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो महिला केंद्रित हैं। तो आज हम महिलाओं के मन की बात को जानने के लिए, इस आधी आबादी के मन में क्या है, महिलाओं के मन में क्या है, ये जानने के लिए आज हम पहुंच चुके हैं मोदी नगर में। हमारे साथ इस वक्त तमाम यहाँ पर महिलाएं मौजूद हैं और आज हम महिलाओं से तमाम उनके मुद्दों को जानेंगे कि किन मुद्दों को लेकर वो जाएंगी मतदान करने के लिए, उनके क्या मुद्दे हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं और मौजूदा सरकार ने उनकी समस्याओं का कितना समाधान किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं महिलाओं के मन की बात की। तो आइए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं इनसे। आपका नाम? मैं वंदना गर्ग। मैं कॉलेज में कोरियोग्राफर हूँ और मुझे बहुत फ्रीडम लगता है मोदी सरकार में। जब पुराना वक्त था तो मेरे ब्रदर मुझे कॉलेज जाते थे मुझे छोड़ने के लिए। आज मेरी बेटी दिल्ली जाती है अकेली, तो मुझे बहुत प्राउड है इस पर और मैं बहुत खुश हूँ। और मैं जब तक रहूँगी तो मैं बीजेपी को ही वोट करूँगी। यानी कि सुरक्षा को लेकर इन्होंने कहा कि ये सुरक्षा को लेकर बहुत ही आश्वस्त नजर आती हैं मौजूदा सरकार को लेकर। आइए इनसे पहले जानते हैं कि सुरक्षा को लेकर आप कितनी आश्वस्त नजर आती हैं। आज अपने आप को आप कितना सुरक्षित महसूस करती हैं? पूरे सुरक्षित है जी हम तो। कहीं जाए तो डर नहीं, कहीं से आए तो डर नहीं, बच्चे लड़की हमारे कहीं से कोई डर नहीं है हमें। यानी आप बिल्कुल महफूज अपने आप को इस्तेमाल करती हैं। और नाइट ड्यूटी करती हूँ, मुझे कोई डर नहीं है। मेरी ड्यूटी 6 से सुबह 9 बजे तक की मेरी ड्यूटी, कोई डर नहीं है मुझे। कोई डर नहीं है। रात को महिलाएं आइसक्रीम खाने, बहन बेटियां आइसक्रीम खाने 10 बजे निकल सकती हैं? बिल्कुल निकल सकती हैं, बिल्कुल। किसी तरह का कोई डर नहीं है बहन। कोई डर नहीं है। आइए और भी लोगों से जानते हैं। बताइए आपका नाम? पहले मेरा नाम साधना शर्मा है। और पहले महिला बेटी जाती थी स्कूल में तो दुपट्टे का भी डर रहता था। साइकिल पे मैं जाती थी ना जैसे स्कूल, तो लड़के हाथ मार के चले जाते थे, तो बहुत डर था। अब बेधड़क मंचलों पर अब कार्रवाई हो रही है, बहुत कार्रवाई हो रही है और बेधड़क होके अब कहीं भी लड़के आपसे डरते हाँ, अब लड़के हमसे डरते हैं। महिलाएं सशक्त हो रही हैं। लड़के हमसे डरते हैं। आप बताइए, महिला सशक्तिकरण को लेकर बात कही जाती है। आज महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए तमाम तरह की बड़ी योजनाएं चलाई जा रही हैं। महिलाएं कितनी सशक्त हुई हैं मौजूदा सरकार? महिलाएं बहुत सशक्त हुई हैं। महिलाओं के लिए मोदी जी ने अब चुनाव में भी आरक्षण कर दिया है और हर जगह महिलाओं के लिए योजनाएं चल रही हैं। और गांव में भी काफ़ी अच्छी रोजगार की योजनाएं चली है। हाँ, तो उससे गांव की महिलाएं भी उन्नत हुई हैं। जो कभी कुछ काम कर नहीं सकती थी वो भी काम कर रही है। और मोदी जी ने महिलाओं के बारे में बहुत सोचा है। जो बहुत गरीब तबका था उसको गैस नहीं थी उसके पास, उनको सबको गैस दी। तो आज महिलाएं चूल्हे में लकड़ी नहीं जलाती, गैस से रोटी बनाती है। और सुरक्षा तो अब जैसे हमने पहले टाइम में सूरत में देखी थी ये सुरक्षा, कि वहाँ 10-11 बजे भी लेडीज जेवर पहन के पैसे लेकर चली जाती थी। अब यहाँ भी आप कैसे भी घूम सकते हो। कान के झुमके आज सेफ है? बिल्कुल सेफ है। बिल्कुल सेफ रहती है, बिल्कुल सेफ। कान भी नहीं कटते। अब कान भी नहीं कटते। तो देखिए महिलाएं कह रही अब कान भी नहीं कटते। आप स्वयं सहायता समूह को लेकर कुछ कह रही थी? स्वयं सहायता समूह से ये बहनों की पहचान बनी है। कोई किसी को नहीं जानता था पहले। मैं भी एक समूह की अध्यक्ष हूँ, इसीलिए मुझे पता है कि स्वयं सहायता समूह में कितनी योजनाएं होती हैं और कितना लाभ आप होता है। लाभान्वित हो रही हैं, यानी कि महिलाएं भी लाभान्वित हो रही हैं। जैसा कि मैंने अपने शुरुआत में ही आपको बोला कि महिला केंद्रित योजनाएं। आइए इनसे जानते हैं। आपका नाम? गीता कौशिक। गीता कौशिक। गीता जी,
आज आप कितनी सुरक्षित, आपके झुमके भी बड़े प्यारे लग रहे हैं, और झुमके कितने सुरक्षित हैं आपके? हम इतने सुरक्षित हैं कि हम कह नहीं सकते कि कितने सुरक्षित हैं। हम भी सुरक्षित हैं और हमारे आने वाली पीढ़ी भी सुरक्षित है, हमारी लड़कियां सुरक्षित है, हमारे लड़के भी सुरक्षित है। पहले किडनैप कर लेते थे, बच्चों से फिरौती मांगी जाती थी। अब हमारा बच्चा कहीं दूर तक विदेश में भी चला जाएगा तो भी सुरक्षित है, क्योंकि हमें पता है अगर विदेश में भी चला गया तो अभी हमारे मोदी जी उसे वहाँ से निकाल लाएंगे। मोदी जी इतना भरोसा, इतना भरोसा। बहुत भरोसा है, बहुत ज्यादा ना। विदेश से, यूक्रेन से कितने बच्चों को, तो हम आप कुछ कह रही हैं? और ये है कि मैं एक आंगनबाड़ी में भी जॉब करती हूँ। पहले हमारी कुछ भी पहचान नहीं थी, बस हमें रजिस्टर भरने होते थे। अब हमारे योगी जी ने हमें स्मार्टफोन देके हमें नेट चलाना, ये सब चलाना सिखा दिया है। एक हमारी पहचान बनेगी कि हम भी कुछ हैं इस देश में, इस दुनिया में, इस प्रदेश में हम भी कुछ है, हमारा भी कुछ वजूद है, हम महिलाओं को कुछ वजूद है। यानी कि महिलाओं के वजूद, यानी कि महिला सशक्तिकरण की जो बात करते हैं पीएम मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ, वो धरातल पर भी नजर आ रहा है और महिलाएं बिल्कुल आश्वस्त नजर आ रही हैं। महिला सशक्तिकरण की हम बात करते हैं, आज महिलाएं कितनी सशक्त हैं, कितनी स्वावलंबी हैं, कितनी सुरक्षित हैं? बहुत सुरक्षित है। मेरा नाम पिंकी चौधरी है और इतनी सुरक्षित है कि जब मैं एजुकेशन ले रही थी तो मेरे गांव से 3 किलोमीटर स्कूल था, तो मेरे फादर मुझे पहले छोड़ने जाते थे फिर लेने जाते थे, लेकिन मेरी भतीजी, मेरे भाई के बच्चे आज वहीं पढ़ रहे हैं, ना लेने जाना ना छोड़ने जाना, खुद कूद के जाओ, खुद कूद के वापस आ जाओ। यानी कि आज अभिभावक भी बहुत सेफ महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं रात के 10 बजे, मेरी कॉलोनी बिल्कुल खेत में कटी हुई है, मैं कैसे भी घूम सकती हूँ। और आज सबसे बड़ा सशक्त ये हुआ है भारत कि हम महिलाएं मर्दों के बीच में कहीं भी बैठ सकते हैं, चाहे किसी भी पार्टी की बात हो, चाहे किसी भी उसके। हाँ। हाँ। चलिए देखिए, आज तक ये सुना गया था कि रूस, अमेरिका, चीन, जापान, ये सब देश मजबूत हैं, लेकिन अब हमें पता चला है कि भारत सबका बाप है। बताइए, यानी कि असमानता, महिला और पुरुष को लेकर जो एक असमानता हुआ करती थी कि यार महिलाएं नहीं निकल सकती हैं, या महिलाओं को भी चार दीवारी में रखने दो, अभी महिलाएं बाहर नहीं निकल सकती हैं, क्या वो असमानता कम हुई है? जी बिल्कुल। मेरा नाम है प्राजिता सिंह। असमानता की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में जब आप ज़्यादा बढ़ते हैं तब आपको ये असमानता ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी। हमारी सरकार ने 10 करोड़ से ऊपर इज्जत घर बनाए हैं हमारी महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए। हमारी बहन बेटियां सुबह अंधेरे में शौच जाया करती थी, उन्हें उस प्रकरण से बाहर निकाला है। इसके बाद स्टैंड अप इंडिया चलाया है एजुकेटेड महिलाओं के लिए, जो अपना खुद बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है, उनके स्टार्टअप अपना शुरू कर सकती हैं। बिल्कुल। स्टार्टअप के लिए मोदी गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा मुद्रा लोन योजना 43 करोड़ के ऊपर मुद्रा लोन्स मिले हैं। कभी आप गई हैं बैंक में, आपने सोचा है कभी खुद का एंटरप्रेन्योर करते हैं, खुद कुछ शुरुआत करते हैं और घर से आपको सहायता ना मिली हो, लेकिन इस मुद्रा लोन का आपने कभी आपने लाभ उठाया हो? देखिए, मैं तो पेशे से इंजीनियर हूँ, तो मैं तो वर्किंग क्लास हूँ, बिजनेस क्लास नहीं हूँ, बट हाँ मेरी फैमिली में ज़रूर ऐसी लेडीज़ हैं जो स्वयं सहायता समूह से जिन्होंने हेल्प ली हो या फिर मुद्रा लोन्स उठाए हैं। हमारे नेबर में है एक 50 लाख का लोन उन्हें अपनी सिक्योरिटी एजेंसी के लिए मिला, और मैं मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इसके लिए। मेरी कितनी बहनों को उस जहरीले धुएं से बचाया मोदी जी ने, जिनकी आंखों में वो धुआं चुभता था, और 10 करोड़ से ऊपर गैस के कनेक्शंस उज्ज्वला योजना के तहत मिले। जी, आप बताइए कि आज सुरक्षित तो महसूस करती हैं? बिल्कुल बिल्कुल है ना, तो आप बताइए आज आप कितनी सुरक्षित महसूस करती हैं? आपको क्या लगता है कि रात को जब निकलती हैं तो ऐसा लगता है खुली हवा में सांस ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं? बिल्कुल जी, मेरा नाम निधि चौधरी है। और सुरक्षा की बात करूं, सबसे पहले हम अपने कोरोना काल को याद करेंगे कि हमारे भारत में हम जो कोरोना वैक्सीन थी वो विदेशों में भी गई है, वो सभी जानते हैं मोदी जी के द्वारा। ठीक है, अगर मोदी जी ना होते तो मेरा मानना था कि आधे से ज़्यादा भारत आज आधा होता। और सशक्तिकरण की बात करें तो महिला, आपको पता है, लेकर मोटरसाइकिल या स्कूटी से लेकर आज गाड़ी, हवाई जहाज तक उड़ा रही हैं, जिसमें आज मैं खुद गाड़ी चला के भी लेके आई हूँ पहली बार, जो मैंने आज तक ड्राइविंग नहीं की। यानी आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है महिलाओं का? आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है। हाँ जी। और यानी कि आज आप गाड़ी चला कर भी आई हैं? हाँ जी बिल्कुल। हम कहीं भी आज बिल्कुल हम अब स्वतंत्र हैं हर तरीके से, हमें किसी चीज़ का कोई डर नहीं है। मोदी नगर में खास तौर से आप देख सकते हैं रैपिड ट्रेन आ चुकी है। मोदी जी के जो कार्य हैं, विकास कार्य हैं, वो अनगिनत हैं। अगर उन्हें गिनाया जाए तो सुबह शाम हो जाएगी, इतने अनगिनत कार्य हैं। बिल्कुल। आप बताइए, आज जैसे इन्होंने कहा कि आज महिलाएं निर्भर नहीं है किसी पर, आज महिलाओं की खुद की पहचान है, वो खुद के लिए काम करना जानती हैं, आज स्वावलंबी हैं। आपको क्या लगता है?
मेरा नाम अंजलि चौधरी है और मैं यहाँ मोदी नगर में रहती हूँ। मुझे याद है कि योगी जी जब आए थे और मोदी जी आए थे मोहन नगर एयरबेस पे, जब मुझे 6.5 लाख रुपए का सहयोग राशि मिला था। उससे मैं आज बिजनेस कर रही हूँ, आज बिजनेस वोमन बन चुकी हूँ। आज मैं अपने साथ साथ बहुत सारी महिलाओं को उनको रोजगार भी देती हूँ, उनके साथ काम करती हूँ। और ये समझ लो जो हमें 33% आरक्षण मिला उसका हमें बहुत बहुत फायदा भी हुआ है। यानी कि आने वाले समय में महिलाएं राजनीति भी कर रही हैं, यानी कि राजनीति में उनका जो प्रतिनिधित्व है वो बढ़ रहा है और वो निर्णायक होगा। आप बताइए कि आप यहीं की हैं और आपका नाम? हाँ जी, मेरा नाम उषा रानी है और मैं मोदी नगर में ही रहती हूँ। और इतनी सुरक्षा मोदी जी ने दे दी है कि हम निडर होकर हम बाहर निकलते हैं। वो पहले वाली बात नहीं है जो डर था कि बाहर नहीं जाना, अब रात है या अब सुबह है जल्दी जा, वो तो हम अब निडर होके बाहर निकलते हैं। हाँ। मोदी जी ने इतनी सुरक्षा दी है, हम महिलाओं को मर्दों से आगे निकाल दिया है। हाँ। मोदी जी ने बहुत अच्छा किया है। पहले एक वो महिला थी कि घर में चूल्हा चौका समिति रहती थी बस। हाँ। बाहर नहीं निकलना। हाँ। और अब हम बाहर निकलते हैं, सब जगह जाते हैं, निडर होके जाते हैं। मोदी जी योगी जी के लिए, मोदी जी के लिए जब तक हम जीवित हैं, मेरा परिवार हम मोदी जी को ही वोट देते रहेंगे। बताइए, मतलब बड़ी खुशी एक चीज देखा आपने कि जब महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करती हैं तो एक खुशी अपने आप चेहरे पे वो नजर आती है। जिस तरह से ये आप देख सकते हैं माता जी को। बोलिए, मुस्कुरा ओमवती नाम है चौधरी। हाँ। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ही खुश। पहले नाक कान सबके फट जावे। हाँ। खून हो जाए। अब सब नाक कान भी सुरक्षित है, औरत भी सुरक्षित है और कहीं भी घूमो फिरी बेधड़क होकर, किसी से नहीं डरना, कुछ नहीं। वो डरा के चला है सबने। आज नाक भी सुरक्षित है, कान भी सुरक्षित है, गला भी सुरक्षित है, तीनों सुरक्षित है। सुरक्षित है। मोदी योगी सरकार में बहुत खुश है। मेरा नाम मिथिलेश सैनी है। उस जब तक जिंदे रहेंगे ना उस तो बिल्कुल उसकी माई है। मोदी और योगी की साथ ही है और जो हमें बहुत अच्छा लगता है, हम सुरक्षित हैं, हमारे बच्चे भी सुरक्षित हैं, सब सुरक्षित हैं। आप बताइए, सुरक्षा की कसौटी पर पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की जोड़ी कितनी खड़ी उतरी है? मेरा नाम सविता सिंह है, मैं मोदी नगर से हूँ। मोदी और योगी की जोड़ी ये समझिए बहुत हाँ राम लक्ष्मण की जोड़ी है और इतनी तरक्की कर रही है, इतनी तरक्की कर रही है, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर खड़ी सभी लेडीजों को देखकर आप ये अनुमान महिलाओं की मन की बात है, महिलाओं के मन में क्या है वो जरूर बताइए। अनुमान लगा सकती हैं कि हम कितने खुश हैं। खुश हैं आप भी? बहुत खुश, बहुत सुरक्षा मिली है। मेरी बेटी वहाँ पे, मैंने सुभारती में एडमिशन कराया था, बहुत डरती थी, कहने लगी मम्मी आपने एडमिशन क्यों करा दी? मैंने बेटी मैं हूँ, मोदी जी योगी जी साथ हैं, बेधड़क जाओ इसमें स्कूल में पढ़ने के लिए। बहुत सुरक्षित हैं आज हम, डरते थे पहले, अब कुछ नहीं है। हमें आगे बढ़ने का मौका मिला है, आगे निकले हैं महिलाएं मोदी जी के उस पर पहचान। दुपट्टा लगाने का तरीका भी था कि दुपट्टा कब छिन जाए, तो देखिए बताइए, आप बताइए। अब लोअर टी शर्ट में लिखा हमारी बेटियां, अबे हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं। देश को विश्व गुरु बनाना चाह रहे हैं, उसमें मैं कहूँगा हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, एक दिन पूरा है विश्वास, मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। मोदी योगी जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की। ठीक है, तो देखिए एक पड़ाव तो खत्म हो गया कि सुरक्षा की कसौटी पर जो मौजूदा सरकार है वो पूरी तरह से खड़ी उतरी है और महिलाओं के मन की बात, जो हमने जैसे कि शुरुआत में ही कहा, तो सुरक्षा को लेकर महिलाओं की मन की बात को हमने जाना। अब हम जानेंगे सुरक्षा के साथ अब शिक्षा को लेकर, क्योंकि महिलाओं को शिक्षित करना ये भी एक बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर मौजूदा सरकार ने लिया था, जिसके लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की गई थी। आइए अब जानते हैं कि महिला साक्षरता को लेकर मौजूदा सरकार कितनी खड़ी उतरी है। आप बताइए, महिला शिक्षा की आज हम बात करते हैं, तो महिला शिक्षा को लेकर मौजूदा सरकार कितनी कसौटी पे खड़ी उतरी है? महिलाओं के लिए जैसे बच्चों के फॉर्म भरे जा रहे हैं गवर्नमेंट से, फ्री पढ़ाई हो रही है उनके लिए, उनको फ्री ड्रेस मिल रही है, फ्री वजीफे मिल रहे हैं, उनको खाना फ्री मिल रहा है, तो सब कुछ फ्री है उनके लिए, तो और क्या चाहिए वो पहले नहीं। शिक्षा है तभी हम ये चला रहे हैं। शिक्षा आई है, हमें दी गई है, अच्छे स्कूल्स दिए गए। आज मैं देखती हूँ जो सरकारी स्कूल्स है, हम कभी जाते हैं, जैसे बर्थडे होता है तो कुछ गिफ्ट्स देने जाते हैं, तो मैंने देखा है वो लगता ही नहीं वो गवर्नमेंट स्कूल है।
और हमें लगता है हमारे बच्चे कंपटीशन के थ्रू कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं, हमें भी निकाल के सरकारियों में ही डालना चाहिए। हर चीज़ की सुविधा और बेहतरीन से बेहतरीन। और बच्चों में बहुत अच्छा टैलेंट है। और महिला के लिए देखो, जो गांव से आती थी लड़कियां, उनको भी मोबाइल दिए गए बीए के उसमें, लेकिन एक बात बताइए, जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी कहती है कि अगर आपने हमें सत्ता में आने के लिए दिया, हमें मौका दिया, तो हम महिलाओं को स्कूटी देंगे, हम ये देंगे, हम वो देंगे। वो बोलती ही है, करती कुछ नहीं है। विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं है। पहले ना था, ना है और ना कभी रहेगा। उन्होंने गुंडागर्दी चलाई है। पहले आपने देखा समाजवादी सरकार में क्या हाल था, सुरक्षा तो बिल्कुल और नहीं हमें थी। इस चीज़ का डर नहीं लगता। और सीधे खुलेआम उनके जो चीफ थे वो कहते थे कि भाई होगी लड़कों से गलती, अगर वो हो गया, लड़कों की धुलाई हो जाती है। लड़के हैं तो कोई बात नहीं, अक्सर हो ही जाती है। तो लड़कियों की पूरी जिंदगी बर्बाद, और लड़कों से होगी गलती बस। अब तो धुलाई हो जाती है। तो हम लड़कियां ही काफी हैं, एक कोई कुछ करे तो सही। योगी उनका बाप बैठा है, वो कुछ नहीं करने देगा। योगी जी का बुलडोजर बुलडोजर कितना प्रभावशाली है बुलडोजर। बहुत ही गुंडे थर्राते हैं। लेकिन मेरा सवाल था शिक्षा को लेकर, कि शिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है, क्योंकि महिलाओं को शिक्षित करना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की गई। आपको क्या लगता है कि ये अभियान कितना ज्यादा मजबूती के साथ धरातल पर उतारा गया, और क्या ये अभियान इससे महिलाओं में बहुत वो जागृति बढ़ी है। अब कोई आप काम वाले के बच्चे या बहुत गरीब तबका है, वो भी बच्चे पढ़ते हैं। जैसे पहले बच्चे लड़कियां पढ़ती नहीं थी, तो बाई चांस कोई दुर्घटना हो जाए शादी होने के बाद, तो उनको अब इस टाइम कोई नौकरी कर लेगी, कोई समूह सहायता का काम कर लेगी, कोई अपनी दुकान करेगी, कोई सिलाई का काम करेगी। उससे हमें शिक्षित का प्रभाव पड़ा। ये आप बताइए। तो लड़कियों की सुरक्षा यही है कि शिक्षा को लेकर, शिक्षा के लिए यही है। सभी के बच्चे तो एजुकेटेड है, सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, सभी की लड़कियां पढ़ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। जिनके पेरेंट्स बिना पढ़े लिखे भी थे ना, तो वे भी पेरेंट्स अपने बच्चों के थ्रू पढ़ना लिखना सीख रहे हैं। तो ये हमारी शिक्षा है, ये मोदी जी के द्वारा, योगी जी के द्वारा है। आज महिला शिक्षा को लेकर आप क्या कहेंगी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कितना सफल हुआ है, और क्या लगता है कि साक्षरता रेट जो है महिलाओं की, क्या वो बढ़ी है? साक्षरता रेट बढ़ी है। पहले क्या था कि एक लड़की हो गई, 2 लड़की हो गई, अबॉर्शन करा दिया, चेकअप करा दिया। अब योगी मोदी जी ने उस पर बैन लगा दिया। जो पता चल जाएगा भ्रूण हत्या पे, तो उसके जो कार्रवाई होगी वो हम नहीं सोच सकते कितनी भयानक होगी। तो आजकल लोग बेटी पैदा करने में एक उत्साह है, ढोल नगाड़े बजाते हैं लड़कियां पैदा करने। अब तो पैसे भी दिए जाते हैं हॉस्पिटल में, और पहली योजना में उनको जो चल रही है योजना, उसमें भी पैसे दिए जाते हैं, सुकन्या योजना के द्वारा भी। तो इसमें एक कन्या हो जाए, जो 2 कन्या, जो तीसरी भी हो जाएगी तो भी फ्री पढ़ाई हो जाएगी। और कहीं भी अगर हम सरकारी स्कूल में दाखिला करा रहे हैं, नवोदय में कराए, तो हमारी बेटियों के पहले होंगे, बेटों वालों के नहीं होंगे, हमारी बेटियों के पहले होंगे। मेरी बेटी के भी 2 बेटी, और वो कहती है मुझे अब बेटे की जरूरत नहीं है, मेरी बेटी ही सब कुछ है। आप बताइए। बिल्कुल यही है, आपने बड़ी बात कह दी है। सुमंगला योजना मोदी जी ने ऐसी चलाई है कि किसी भी माँ बाप को ये चिंता करने की जरूरत नहीं कि इनकी एजुकेशन कैसे पूरी होगी, इनकी शादी कैसे पूरी होगी। वो पूरी एजुकेशन लेंगी, शादी बहुत अच्छे से होगी। हर ब्लॉक वाइज ऐसी व्यवस्था की गई। आपको नहीं लगता कि आजकल अभिभावक को शादी की चिंता नहीं रहती है? बिल्कुल, सामूहिक विवाह उससे सबसे बढ़िया है कि गरीबों को सबसे ज्यादा फायदा मिला। बिल्कुल बिल्कुल सभी। बिल्कुल देखिए, इंडिया में लास्ट डिकेड के अंदर 14.5% से लिटरेसी रेट बढ़ा है सिर्फ औरतों का, जो कि जाता है 92% तक। तो मुझे लगता है कि ये योगी और मोदी गवर्नमेंट की बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और ये ऐसे ही चलता रहा तो 100% फीमेल एजुकेशन हम अचीव करेंगे इंडिया में, और इंडिया विकसित राष्ट्र बनेगा 2047 तक, और तीसरी अर्थव्यवस्था बन के बहुत जल्दी दिखाएगा। यानी कि आज महिलाएं शिक्षित ही नहीं हो रही, यानी कि हम बेटियों को बचा भी रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, और उन्हें इतना सशक्त बना रहे हैं कि जो मेरी बहनें, मैं और दीदी गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, बट जो नहीं चला पा रहे उनके लिए वो जा रही रैपिड ट्रेन। अगर उन्हें आज भी दिल्ली पढ़ना है तो कोई बेटी को रोका नहीं जाएगा। माँ बाप खुद बोलेंगे बेटा जाओ, तुम सुरक्षित हो। कि महिलाएं जिस तरह से महिलाओं की साक्षरता की बात करते हैं कि महिलाओं को हम सुरक्षा तो दे रहे हैं, लेकिन सुरक्षा के साथ उसे साक्षर बनाना ये भी एक बड़ी जिम्मेदारी। क्या लगता है कि आज महिलाएं कितनी तेजी से साक्षर हो रही हैं? महिलाएं पहले तो कोई अपने बच्चों को, लड़कियों को तो खासकर पढ़ाता ही नहीं था। स्टार्टिंग
पिछले ज़माने की जितनी लड़कियां हैं, हमारी बहन बेटियां, हमारी माताएं पहले पढ़ी लिखी नहीं हुआ करती थी, लेकिन आजकल के जितने भी पेरेंट्स हो गए लगभग वो पढ़े लिखे होंगे 90%। 10% ऐसे होंगे जो किसी कारणवश, किसी अपनी आर्थिक व्यवस्था के कारण नहीं पढ़ पाए होंगे। लेकिन आज की एजुकेशन, आज की जो जनरेशन है आने वाली, वो 101% एजुकेटेड होने वाली है और होके रहेगी। उसमें महिलाएं हो, बहन हो, बेटी हो, बच्चे हो, हमारी बेटियां हो। आने वाले समय में महिलाएं जो है पुरुषों से आगे निकल जाएंगी साक्षरता में। बिल्कुल निकलेगी, 100% श्योर। आप बताइए, आज हम देखते हैं कि बहुत सारा जो एग्जाम होता है, नीट हो, आईआईटी हो, हम न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे देखते हैं आज इस राज्य की इस छात्रा ने टॉप किया, उस राज्य की छात्रा ने टॉप किया, तो कैसा देख के लगता है? अब तो लड़कियां खूब पढ़ रही हैं, लड़कों से ज़्यादा पढ़ रही हैं लड़कियां। और अब कोई ऐसा गांव नहीं है जिस गांव में लड़कियां अनपढ़ हैं। लड़कों से आगे सभी गाँव में भी लड़कों से आगे पढ़ रही हैं, आगे चल रही हैं।